जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पीछे के क्लास में हम लोग पॉलिटिकल हिस्ट्री समाप्त किए थे। किसकी? मुग़ल पीरियड की। तो मुग़ल पीरियड की पॉलिटिकल हिस्ट्री हम लोग समाप्त कर चुके हैं। और मैंने जब मुग़ल काल स्टार्ट किया था तो पहले ही लेक्चर में मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई थी कि हम लोग मुग़ल काल कुछ अलग तरीके से पढ़ेंगे। हम लोगों का पढ़ने का अप्रोच एकदम अलग होगा, वो मैंने आपको बताया था। तो उसी क्रम में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, कई चीज़ें पढ़ चुके हैं, कई एस्पेक्ट पढ़ चुके हैं। मुग़ल बादशाहों के रिस्पेक्ट में कई एस्पेक्ट पढ़ चुके हैं। पॉलिटिकल हिस्ट्री भी हम लोग पढ़ लिए, फिर उनका जो काल से संबंधित चर्चा कर लिए, तमाम चर्चा कर लिए। अब हम लोग दो तीन टॉपिक और है, जैसे स्थापत्य, आर्किटेक्चर, मुग़ल कालीन स्थापत्य कला। तो उसमें भी हम क्या है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ऐसे एक क्रम से। ठीक। फिर मुग़ल कालीन संगीत के बारे में ऐसे, फिर उसको भी बाबर, हुमायूं, अकबर, ऐसे एक लाइन से। ठीक है, तो इस क्रम में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? मुग़ल कालीन स्थापत्य कला, आर्किटेक्चर। ये क्या क्या मोनूमेंट्स बने, क्या क्या ये तमाम चीज़ें बनी, शाहजहां ने क्या बनवाया। और शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, आप तो जान ही रहे हैं। आगरे का किला कौन बनवाया, दिल्ली का किला कौन बनवाया, ये सब तमाम चीज़ों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने लिखा है मुग़ल कालीन स्थापत्य कला। ठीक। अब इसमें देखिए, बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी, अकबर, फिर अभी आगे जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो सारी राजाओं के इस रिस्पेक्ट में हम लोग मुग़ल कालीन स्थापत्य कला को आज ही हम लोग समाप्त कर लेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले बाबर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अच्छा, बाबर के बारे में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बता चुका हूँ। तो आपको ये पता ही होगा कि बाबर 1526 में आया था और इसको ज़्यादा समय नहीं मिल पाया कि ये साम्राज्य को क्या करे, कंसोलिडेट करे। 26 में आया, पानीपत का युद्ध लगा, 27 लड़ा, 28 लड़ा, 29 लड़ा, 30 में फिर चला गया। तो 26 से लेके 29 तक तो युद्ध लड़ता रहा, 30 में टपक गया। तो इसको उतना समय नहीं मिला कि साम्राज्य को कंसोलिडेट करे और कुछ मोनूमेंट्स बनवाए, कुछ चीज़ें बनवाए जो आगे काम करे। तो उसको समय तो मिल नहीं पाया। तो क्या किया ये? तो बाबर का सबसे पहला युद्ध कौन सा? पानीपत का युद्ध। आप जान ही रहे। जैसे आप, मैंने आपको दिल्ली सल्तनत जब बताया था, तो दिल्ली सल्तनत में मैंने आपको बताया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो ऐबक भी केवल दिल्ली सल्तनत की नींव रखा था। वास्तविक संस्थापक तो कौन था? इल्तुतमिश था। तो ऐबक भी कुछ निर्माण करवाता है छोटे मोटे, जैसे कुबत उल इस्लाम मस्जिद। ठीक। अजमेर का, जो अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा है, वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसकी नींव रखी। तो ये ठीक उसी प्रकार से ये भी छोटा मोटा कुछ मस्जिद बनवाता है। कैसे ही? अच्छा, ये लोग मस्जिद बनाते कैसे? जैसे देखिए बाबर का। अब बाबर तो पूरा मूड बना के आया था कि चलते हैं भाई, भारत पे राज करते हैं। पूरा मूड बना के आया था कि बसेंगे चल के भारत में, एकदम सब कुछ तैयारी के साथ कि चलेंगे और भारत में हम लोग बसा जाएगा। बसने के मूड से आया था बाबर। ठीक। तो पानीपत का प्रथम युद्ध जब लड़ाई शुरू होती है पानीपत को, तो ऐसा तो है नहीं कि सुबह में युद्ध शुरू हुआ शाम तक ख़त्म हो गया। कई दिनों तक चलता रहता था ये। और बाबर मूड बना ही किया था कि मुझे अब जाना नहीं है, रहना यहीं पे है। तो अब इसके सैनिक थे, तो सैनिकों के लिए नमाज पढ़ने को दिक्कत होती थी। तो सैनिकों के नमाज पढ़ने के लिए इसने क्या किया कि 2 मस्जिदें बनवाई। भाई अब सैनिकों को नमाज, सैनिक अब एक दिन से तो काम चलेगा नहीं युद्ध जीतने में, कई दिन। तो अब सैनिकों को नमाज पढ़ने में दिक्कत होती थी। तो सैनिकों के नमाज पढ़ने के लिए इसने 2 मस्जिद बनवाई। एक तो पानीपत के युद्ध के बाद काबुली बाग मस्जिद बनवाई, दूसरा रुहेलखंड में संभल की मस्जिद। रुहेलखंड क्षेत्र था पहले, आज का जो संभल जिला है, संभल की मस्जिद जो है वो बाबर ने ही बनवाई है। ठीक। अच्छा, एक अयोध्या में बाबरी मस्जिद भी है। अच्छा, इसमें थोड़ा समझिए कि ये तो बनवाया था सैनिकों के क्या करने के लिए? नमाज पढ़ने के लिए। काबुली बाग मस्जिद, संभल की मस्जिद। अच्छा, होता क्या था कि जैसे कोई मुगल शासक आया, तो अब बाबर के पास, तो मान लीजिए बाबर आया, तो बाबर के पास तो समय था नहीं, क्या करे? तो कोई भी मुगल शासक, ज़्यादातर आप देखेंगे वास्तविक
स्थापत्य की वास्तविक शुरुआत तो अकबर के समय से होती है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ये लोग क्या तरीका अपनाते हैं। जैसे इन लोगों को मस्जिद बनाना है तो क्या किए, आए और जो मंदिरें हैं, जो मंदिर हैं, मंदिरों का ऊपर का एरिया को छटकाया या ऊपर के एरिया को डिसमेंटल किया, तोड़ा, और तोड़ के जो मटेरियल निकला उसी मटेरियल से ऊपर गुम्बद बनवा दिए, मतलब मस्जिद टाइप बनवा दिए। ठीक, मस्जिद हो गई। ठीक है, तो इन लोगों के पास तो यही काम बाबर ने भी किया। जो काबुली बाग मस्जिद पानीपत, ये मंदिर को तोड़कर बनाई गई। संभल की मस्जिद भी मंदिर को तोड़ के बनाई गई। ठीक है, अब इस पर आप डिबेट मत करने लगिएगा, या रिसर्च आपको करना होगा तो कर लीजिए, रिसर्च कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस मैं आपको जानकारी की जो वास्तविक स्थिति है, मेरा कोई राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। जो हिस्ट्री में है, जो लिखी गई है, उसी से मैं बता रहा हूँ। किसी नेता से मेरा कोई संबंध नहीं है, किसी पार्टी से मेरा कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि इस पर राजनीति भी बहुत होती है, आप जान ही रहे हैं। तो काबुली बाग मस्जिद, संभल की मस्जिद, ये तोड़कर उसने मंदिरों को तोड़कर ऊपर के हिस्से को, और उसी जो मटेरियल आया उसी से अपना ही मस्जिद बनवाया। ठीक है, तो ऐसे सारे शासक लगभग करते थे। क्योंकि अब जैसे ऐबक भी जो 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया अजमेर में, जो कुवत उल इस्लाम मस्जिद बनवाई है दिल्ली में, ये मंदिर थे। इनको ऊपर का छटकाया, ऊपर का तोड़ के। अब तो क्योंकि उसके पास भी समय नहीं था, कुतुबुद्दीन ऐबक के पास भी समय नहीं था। ठीक है, तो ये लोग इसी तरह करते। असली निर्माण कब से चालू होगा, अकबर के समय से। अकबर असली, इन लोगों के पास इतना समय नहीं था कि बाकायदे नींव खोद के बाकायदे बनाया जाए। ठीक है, अकबर बाकायदे शुरू करता है, एकदम रियल। ठीक है, अच्छा अब देखिए अयोध्या। अब आप देखेंगे अयोध्या की बाबरी मस्जिद, आप सुने होंगे। तो अब इसको बाबर ने बनवाया, लेकिन बाबर ने तो बनवाया, लेकिन बाबर के सेनापति मीर बाकी ने बनवाई। तो बाबर के सेनापति थे मीर बाकी, इसने बनवाई। तो अगर ऑप्शन में दोनों हो, मीर बाकी भी हो, बाबर भी हो, तो किसको आप टिक मारेंगे, मीर बाकी को। नहीं तो बाबर तो आप जानते ही हैं। ठीक है, अब इस चीज़ को लेके भी बहुत डिबेट हुआ था। हालांकि अब ये मैटर समाप्त हो चुका है बाबरी मस्जिद का। ये सर्वोच्च न्यायालय ने इसका डिसीजन दे के सारे सिस्टम ख़त्म हो चुका है अब। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे, अच्छा आप देखेंगे, जैसे मैं हिस्ट्री पढ़ के बता रहा हूँ आपको, ठीक, कि मंदिरों को तोड़कर और जो मटेरियल आया उसी से मस्जिद बनवा दी गई। आप जाके दिल्ली में देखिएगा, दिल्ली में जो पिलर्स हैं, जो मस्जिदों के पिलर्स हैं, उस पर देखेंगे ना, तो हिंदू आकृतियों का लगभग मिलेगा तुमको। जैसे आप दिल्ली का कुवत उल इस्लाम, कुवत उल इस्लाम, अब इसमें जो पिलर है ना, ये हालांकि ये ऐबक ने बनवाया था मंदिर को तोड़कर। इसमें जो पिलर है ना, पिलर को आप देखेंगे ना तो हिंदू आकृतियां मिलेंगी आपको। तो मैं कोई ये नहीं है कि मैं किसी धर्म से संबंधित आपको बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं, या किसी के विरोध में बता रहा हूँ। ठीक है, जो रियल है वही चीज़ बता रहा हूँ मैं। तो ये बाबर, अयोध्या बाबरी मस्जिद आप जान ही गए, बाबर के सेनापति मीर बाकी और इसने बनवाई। दोनों ऑप्शन में रहे तो मीर बाकी मारेंगे आप, केवल बाबर है तो बाबर आप लगाएंगे। तो बाबर की यही है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, बाबर तो नींव रखा था, बाबर तो नींव रखा था। शाहजहाँ का ताजमहल आपने सुना ही होगा कि शाहजहाँ का ताजमहल जो है वो शाहजहाँ ने बनवाया। तो ऐसा नहीं था कि शाहजहाँ के पास ही मुमताज़ थी इसलिए उसने ताजमहल बनवाया। उसका कारण है अकबर ने बाकायदे साम्राज्य को कंसोलिडेट कर दिया था, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से स्थिर कर दिया था, पैसे उससे कि एकदम धन धान संपन्न हो, तब शाहजहाँ ने ताजमहल बनवा लिया। ठीक है, तो शाहजहाँ ने ही अपने मुमताज़ की याद में ताजमहल बनवाया। ये आप भी बनवा सकते हैं भाई। शाहजहाँ के पिताजी जहांगीर, नूरजहां, भी तो नूरजहां भी तो एक तरह से मुमताज़ ही मानिए, उसने क्यों नहीं बनवाया। तो आप इस चीज़ को समझिएगा। अच्छा हुमायूं, ये बाबर आपको समझ में आ गया होगा। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि स्थापत्य की दृष्टि से मुगल काल, जो स्थापक की दृष्टि से मुगल काल का जो स्वर्ण काल है वो शाहजहाँ से ही स्टार्ट होता है। ठीक है,
तो इसीलिए मैं बताया कि शाहजहां ने ताजमहल बनवाया तो ऐसा नहीं है कि केवल उसी के पास मुमताज़ थी, इनके पिता के पास भी मुमताज़ थी। ये नहीं बनवा पाए, लेकिन जहांगीर नहीं बनवा पाए। नूरजहां थी ना भाई, ये नहीं बनवा पाए, शाहजहां ने ही बनवाया, क्योंकि स्वर्ण काल स्थापत्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। और ये स्वर्ण काल का जो पीछे से जो बैकग्राउंड है ना, वो अकबर ने तैयार किया था, अकबर, जहांगीर, तमाम चीज़ें। ठीक है। अच्छा, हुमायूं दीन पनाह नगर दिल्ली, आप जान ही रहे हैं, वो बसाया, एक नगर बसाया जिसे दीन पनाह नगर। अच्छा, दीन पनाह नगर में ही एक लाइब्रेरी थी, वहीं पे पढ़ता रहता था, और वहीं पे सीढ़ियों से अचानक गिरा और इसकी मृत्यु हो गई हुमायूं। तो हुमायूं के बारे में भी थोड़ा मोटा था चर्चा मैं आपको कर चुका हूँ। ठीक है। जैसे मैं बताया था ना कि शेर शाह सूरी के बारे में मैं बता ही चुका हूँ आपको, इसके स्थापत्य के बारे में सारा डिस्कस मैं कर चुका हूँ, लेकिन मैंने लिख दिया है कि ये दीन पनाह नगर जो हुमायूं द्वारा बनवाया गया था, उसको तोड़कर पुराना किला करता है, वहीं उसी में बनवाता है किला कोहना मस्जिद बनवाता है। ठीक है। किले के अंदर रोहतासगढ़ का दुर्ग शेर शाह सूरी ने बनवाया। सासाराम का मकबरा, इसका मकबरा सासाराम बिहार में है। और सड़के आजम, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, सड़के आजम में सड़क और सराय बनवाया। सड़के आजम क्या है? जो आज की नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे 2, इन दोनों को मिलाकर सड़के आजम, जो कि जीटी रोड कहा जाता है जिसको। जीटी रोड तो जैसे सबसे पहले नाम था सड़के आजम, सड़क ए आजम, बाद में इसका नाम बदल क्या कर दिया गया, जीटी रोड। नेशनल हाईवे 1 और 2 इसमें सम्मिलित है। ये डिस्कस मैं कर चुका हूँ। तो शेर शाह सूरी को आप जाके पीछे भी देख सकते हैं। ठीक। अब आइए अकबर को, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि स्थापत्य की वास्तविक शुरुआत अकबर के काल से ही होती है। ये लोग तो ऊपर का तोड़ ताड़ के अपना किनारे मंदिर को तोड़ के बना देते थे, अकबर वास्तविक शुरुआत करता है। कैसे? सबसे पहले तो अकबर क्या किया? अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जैसे हुमायूं टॉम्ब है, ये जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो मैं पढ़ाऊँ उसको तो आप पढ़िए ही, लेकिन उसमें जैसे हुमायूं टॉम्ब हो गया, ताजमहल हो गया, इसको आप जाके गूगल पे सर्च करके इसके बारे में थोड़ा डिटेल भी पढ़िएगा, जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। क्योंकि आपके पास समय तो है ही, तमाम समय है, आप खाली तो हैं ही, कितना पढ़ते हैं ये तो सब लोग जानते होंगे, आप स्वयं भी जानते होंगे कि मैं कितना पढ़ता हूँ। तो आप अगर खाली हों, फ्री हों, तो आप वर्ल्ड हेरिटेज साइटों को खोल के ऐसे ही पढ़ा करिए, ऐसे ही जानकारी के लिए। ठीक है। रील्स मत देखिए, रील्स देखने से कुछ नहीं होने वाला है। सुबह से देखेंगे शाम हो जाएगी, काम कहानी हो जाएगी तमाम। तो यही एक विकास दीपकीर्ति सर कहते हैं कि सुबह हुई शाम हुई, ज़िंदगी यूँ ही तमाम हुई, रील्स में। तो उसको नहीं पढ़ना है। ठीक है। पढ़ेंगे तभी कोई एग्जाम निकलेगा, पढ़ेंगे, उसको चिंतन मनन करेंगे, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तभी कुछ संभव है। अन्यथा ऐसे ही लाइफ समाप्त हो जाएगी और कोई उपलब्धि हासिल नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अरे आए हैं इस पृथ्वी पे, इस कुरुक्षेत्र में, तो कुछ तो करिए, कि एकदम वही कुछ करिए भाई। अपंग नहीं है, जो बेचारे विकलांग हैं, जो मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, वो मेहनत करते हैं। आपने स्टीफन हॉकिंग्स का नाम सुना होगा, देखे होंगे आप, उसका फोटो देखे होंगे, पूरा बॉडी उसका। लेकिन देखिए, तो जज्बा होना चाहिए, किसी भी काम को करने की एक जज्बा होना चाहिए, चाहे पढ़ना हो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है। तो अब अकबर स्थापत्य की वास्तविक शुरुआत, भाई वास्तविक संस्थापक ही है ना, मुगल काल का वास्तविक संस्थापक है, इसीलिए स्थापत्य की भी वास्तविक शुरुआत यहीं से होगी। स्थापत्य मतलब आर्किटेक्चर, जो अभी मैं टॉम सब तमाम चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है। तो वास्तविक शुरुआत है किसकी? स्थापत्य की। अच्छा, हुमायूं का मकबरा अकबर के काल में बनने वाली पहली, अकबर के काल में बहुत सी इमारतें बनी, लेकिन उसमें सबसे पहली इमारत जो बनने वाली पहली इमारत जो है वो क्या है? हुमायूं का मकबरा है, हुमायूं टॉम्ब। अब आप सोचेंगे कि सर जी जब हुमायूं बता रहे थे तो उस समय क्यों नहीं हुमायूं टॉम्ब बनाए? इसलिए नहीं बताए क्योंकि अकबर के काल की ये पहली इमारत है बनने वाली। कौन? हुमायूं टॉम्ब। ठीक है।
तो इसको दिमाग में आप रखेंगे। अच्छा, हुमायूं टॉम्ब की कुछ उसके बारे में जानकारी है, मैंने लिखा है। कहाँ बना है ये? दिल्ली में। निर्माण हाजी बेगम। हाजी बेगम कौन था? किसकी पत्नी थी हाजी बेगम? किसकी पत्नी थी? जहांगीर शाहजहां किसकी थी? आप सर्च करिएगा। अच्छा, इसके वास्तुकार हैं कौन? मलिक मिर्जा ग्यास। इन सब से क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं है कि मैंने ये लिख दिया तो फालतू में क्वेश्चन आता है। हुमायूं टॉम्ब या हुमायूं का मकबरा के वास्तुकार कौन थे? मलिक मिर्जा ग्यास। निर्माण किसने करवाया? हाजी बेगम। स्थान कहाँ है? दिल्ली। अच्छा, इसका एक नाम है ताजमहल का पुरोगामी, एक अन्य नाम है। अच्छा, एक चीज़ आप सर्च करिएगा, जैसे ताजमहल का पुरोगामी क्यों कहा जा रहा है? हुमायूं टॉम्ब को, हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पुरोगामी क्यों कहा जा रहा है? पुरोगामी का मतलब यानी कि ताजमहल से पहले की इमारत है ये। तो ताजमहल इसी इमारत से मिलती जुलती है कुछ। ताजमहल बाद में बनी, हुमायूं टॉम्ब पहले बना। तो ताजमहल जो है, जो आगरे का ताजमहल है, वो हुमायूं टॉम्ब से मिलता जुलता है। अच्छा, मैं आपको एक ट्रिक भी बताता हूँ। आप क्या करिएगा कि गूगल पे जाइएगा, हुमायूं टॉम्ब सर्च करिएगा और ताजमहल सर्च करिएगा, दोनों को सामने रख लीजिएगा, दोनों को कंपेयर करिएगा, तो लगभग आप देखेंगे ना, तो लगभग एक ही तरह है। इसमें भी गुंबद है, 2 गुंबदों वाला इसमें भी है, दोनों में है, ठीक है। और 4 बाग पद्धति भी से बनाई गई है। तो ये चीज़ें आप जाकर सर्च करेंगे ना, जैसे दोहरा गुंबद मैंने लिखा ना, हुमायूं के मकबरे का जो विशेषता है दोहरा गुंबद है, 4 बाग पद्धति। अच्छा, 4 बाग पद्धति का मतलब क्या होता है? आप सुने होंगे मुगल गार्डन, मुगलों का बाग। तो ये क्या करते थे कि जैसे कोई स्थान लिए मुगल बाग, उसको क्या किए कि 4 भाग में बांट दिए, बराबर भाग में 4 भाग में बांट दिए, और बीच में एक चबूतरा, एक जो मेन इमारत बनाएंगे वो बीच में बना के अब और बाकों को 4 भागों में बांट दिए। और क्या किए? नहर, कृत्रिम नहर बनाए, फिर उसमें तमाम हरी भरी घासें लगवाई। ये चरके मुगल गार्डन जिसको कहा जाता है। ऐसा ही क्यों कर रहे हैं मुगल? ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मुगल जहाँ से आए थे ना, वो एकदम रेगिस्तान वाली एरिया थी, तरस गए थे हरी भरी घासों से, नहर के पानी से तरस गए थे, इसलिए सब यहाँ निर्माण करवाते। देखते हैं हरी हरी घासें, कृत्रिम नहर। तो मुगल गार्डन इसीलिए बना क्योंकि ये लोग तरसे हुए थे। किससे? वही पानी, हरी घास। रेगिस्तान से आए थे भाई मुगल, जहाँ से आए थे वो रेगिस्तान था, जाके सर्च करिएगा उसको, ठीक है। तो ताजमहल पुरोगामी का मतलब है कि ताजमहल की तरह है ये, ठीक। इसी के आसपास ही ताजमहल भी, आसपास का मतलब इसी के, जैसे दोहरा गुंबद है तो इसमें भी दोहरा गुंबद ताजमहल में भी, ठीक है। तो एक तरह से कहीं नकल तो नहीं कर सकते, लेकिन बराबर मान सकते हैं कि हाँ बहुत चीज़ें समान हैं, ठीक है। 4 बाग पद्धति मैंने बता दिया, वही कि बाग को 4 भागों में बांट कर, फिर बीच में एक चबूतरा, वहाँ पे जो भी इमारत बनानी वो, फिर और घासे फूसे लगवा के, फिर कृत्रिम नहर जिससे पानी उनी की, ये करके वही 4 भाग पद्धति है, ठीक है। तो ये चीज़ जरूर देखिएगा, हुमायूं टॉम्ब और ताजमहल इमेज, दोनों इमेज के सर्च करके दोनों का कंपेयर करिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। कंपेयर करेंगे, पढ़ेंगे तो बड़ा आपको क्लैरिटी आएगी, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो विशेषता आप जानी गई इसकी। अच्छा, दफन। अब देखिए, हुमायूं टॉम्ब में मैं तो पहले जानता था कि 10 ही लोग दफन हैं, लेकिन आप जब वहाँ जाएंगे ना हुमायूं टॉम्ब में, तो वहाँ लगभग 100 से ऊपर लोगों का नाम लिखा है। एक ऐसा प्लेट है, उस पर नाम लिखा है 100 से ऊपर लोगों का। तो 100 से ऊपर लोग, मुझे एग्जैक्ट डाटा याद नहीं आ रहा है, 100 से ऊपर लोग जो है उसमें दफन किए गए हैं। तो उसमें से कुछ लोगों का जो महत्वपूर्ण मैं नाम बताता हूँ, जैसे दारा शिकोह, इनको भी वहीं दफन किया गया। हुमायूं तो दफन है ही, दारा शिकोह भी वहीं दफन है। बहादुर शाह के 2 पुत्र, बहादुर शाह नहीं, बहादुर शाह के 2 पुत्र भी वहीं दफन है। 2 पुत्र वही जिसको हार्टले ने कि किसी ने क्या किया था, गोली मार दी थी आगरा किले के सामने,
ठीक है। रफ़ी उद्दरजात, रफ़ी उद्दौला, ये दोनों लेटर मुग़ल पीरियड शासक हैं। ये दोनों भी इसी हुमायूं टॉम्ब में दफन हैं। बाकी और लोग भी हैं, 100 से कुछ लोग ऊपर, 100 से ज़्यादा हैं। तो सारी की सूची जाकर रटने मत लगिए, कभी जाइएगा घूमने तो वहाँ पढ़िएगा, देखिएगा, ठीक है। तो दारा शिकोह, बहादुर शाह। अच्छा, अब आप देखेंगे अकबर द्वारा, ये हुमायूं का मकबरा अकबर द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा? हाजी बेगम, निर्माण हाजी बेगम करवाती हैं, ठीक है, दिमाग में रखेंगे आप, हुमायूं की पत्नी है ये। अच्छा, अकबर द्वारा निर्मित किले। अब देखिए, निर्मित किले, अकबर ने कई किले निर्मित करवाए, कई किला बनवाया। सारे किलों का नाम ए से है। ए माने एप्पल वाला ए से है। जैसे देखिए, आगरे का किला, अजमेर का किला, अटक का किला, इलाहाबाद का किला। इलाहाबाद, हालांकि आज ये प्रयागराज है, इलाहाबाद उसको समझिएगा, ठीक। तो अटक सिंध में है, तो अटक जो है पाकिस्तान मानिए इसको। तो अटक का किला, अगर ये सब ए से है, तो इसको अकबर ने जितने भी किले बनवाए हैं, अकबर भी ए से है, और इसके किले का नाम तो ही ए से है। आगरा, अजमेर, अटक, इलाहाबाद, ठीक है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई है तो कौन सा है? आगरे का किला। ये बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट, आगरे का किला। तो अब हम थोड़ा सा आगरे के किले के बारे में थोड़ा समझते हैं, क्या है ये। देखिए, आगरे का किला, लाल किला, इस आगरे के किलों को लाल किला भी कहते हैं। किसने बनवाया आगरे का किला? अकबर ने बनवाया। लाल किला क्यों कहते हैं आगरे के किलों को? क्योंकि ये लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। लाल बलुआ पत्थर की इंग्लिश क्या होगी? रेड सैंड स्टोन। तो ये रेड सैंड स्टोन से निर्मित है। कौन? आगरे का किला। इसीलिए इसको लाल किला भी कहते हैं। अब थोड़ा सा कुछ किले हैं, उनके बारे में थोड़ा सा हम डीप समझ लेते हैं, क्योंकि ये समझ लेंगे पूरा डीप ना, तो आपको एकदम क्लैरिटी होगी, एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए, जैसे ये मैंने बनाया है ना, ये दो चीज़ मैंने लिखा है, थोड़ा इसको मैं समझा देता हूँ। देखिए, ये ए माने अकबर, ठीक। ये शाहजहां, ठीक है। तो अकबर ने एक किला बनवाया, आगरे का किला। इस आगरे के किलों को लाल किला कहा गया। क्यों? क्योंकि ये लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है, रेड सैंड स्टोन से। शाहजहां ने भी एक किला बनवाया जिसे दिल्ली का किला कहते हैं, और इसको भी, दिल्ली के किले को भी लाल किला कहते हैं, क्योंकि यह भी लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है, रेड सैंड स्टोन से निर्मित है। अब देखिए, शाहजहां ने भी दिल्ली का किला बनवाया जिसे लाल किला, दिल्ली में है लाल किला, दिल्ली का किला कहिए या लाल किला कहिए, लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होने के नाते इसको लाल किला कहा गया। ये कौन बनवाया? शाहजहां ने बनवाया। अकबर ने आगरे का किला बनवाया, इसको भी लाल किला कहते हैं, क्योंकि ये भी रेड सैंडस्टोन से निर्मित है। अब कहानी थोड़ी सी और आगे बढ़ती है। कैसे? इसी आगरे के किले में, जो अकबर द्वारा निर्मित की गई थी, आगरे के किले में, इसी आगरे के किले में आगे चल के शाहजहां ने एक मोती मस्जिद बनवाई नमाज पढ़ने के लिए। इसी आगरे के किले में शाहजहां ने एक मोती मस्जिद बनवाई, क्या पढ़ने के लिए? नमाज पढ़ने के लिए। अब देखिए, इसी दिल्ली के किले में, या इस दिल्ली के लाल किले में, औरंगजेब ने एक मोती मस्जिद बनवाई नमाज पढ़ने के लिए। समझिए बात को, ध्यान से देखिएगा। शाहजहां ने दिल्ली का किला लाल किला बनवाया। इस दिल्ली के लाल किले में औरंगजेब ने, आगे चल के औरंगजेब ने एक मोती मस्जिद बनवाई नमाज पढ़ने के लिए। आगरे के किले में, आगरे के किले का निर्माण अकबर ने करवाया, लेकिन बाद में आगरे के किले में मोती मस्जिद शाहजहां ने बनवाई। हालांकि शाहजहां ने इसमें, इस आगरे के किले में और भी निर्माण करता है शाहजहां, उसको मैं जब शाहजहां बताऊंगा तो आगे बताऊंगा, लेकिन मोती मस्जिद शाहजहां यहाँ बनवाता है। यहाँ मोती मस्जिद, तो ये क्वेश्चन आता है कि दिल्ली के किले में जो मोती मस्जिद बनवाई किसने बनवाई? औरंगजेब ने बनवाई। आगरे के किले में जो मोती मस्जिद बनवाई शाहजहां ने बनवाई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक चीज़ और समझिए और क्लियर करिए,
शाहजहाँ के बारे में भी थोड़ा सा मैं डिस्कस कर ही देता हूँ। देखिए ये सब नोट कर लीजिएगा, ऐसे मैं वीडियो पॉज करके आप नोट करिएगा। इसको मैं थोड़ा सा मिटाऊँ क्योंकि जगह चाहिए। देखिए इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। किला वाला जो है ना, अच्छे से नहीं समझेंगे ना तो फिर दिक्कत होगी। जैसे ये है, मान लीजिए ये आपका है क्या, शाहजहानाबाद। अब आप कहेंगे ये क्या है, शाहजहानाबाद नगर, शाहजहानाबाद नगर, ये है शाहजहानाबाद नगर। तो शाहजहां ने एक नगर बसाया था, शाहजहानाबाद नगर। अच्छा ये नगर था, कोई एक बिल्डिंग नहीं थी। जैसे अकबर फतेहपुर सीकरी एक नगर बसाएगा, अभी मैं बताऊंगा उसको भी, तो वो एक नगर था, उसमें तमाम इमारतें बनी। उसी प्रकार से शाहजहां ने भी शाहजहानाबाद एक नगर बसाया, एक बिल्डिंग नहीं, नगर पूरा। इस शाहजहानाबाद नगर में तमाम इमारतें बनवाई गई। ठीक है, इसी शाहजहानाबाद नगर को क्या कहते हैं, आज की जो पुरानी दिल्ली है, आज की पुरानी दिल्ली, आज की जो पुरानी दिल्ली है वही है क्या, शाहजहानाबाद, शाहजहां का नगर या शाहजहानाबाद। तो जो आज की पुरानी दिल्ली है वही शाहजहानाबाद नगर है। यानी ये पुरानी क्या हो गई, शाहजहानाबाद नगर कह लीजिए या इसको पुरानी दिल्ली कर लीजिए। अब देखिए पुरानी दिल्ली ये शाहजहानाबाद नगर बस गया। इसी में, इसी पुरानी दिल्ली में, इसी शाहजहानाबाद नगर में लाल किला बनवाया गया। कौन बनाता है लाल किला, अब आप जान ही रहे हैं कौन बनवाएगा। शाहजहां ने बसाया है तो शाहजहां बनवाएगा। तो ये हो गया लाल किला। लाल किला दिल्ली है ये भाई, दिल्ली है ना, वही पुरानी दिल्ली में बता रहा हूँ। तो ये लाल किला किसने बनवाया अभी, शाहजहानाबाद नगर शाहजहां ने बसाया। तो इसमें जो किला बनेगा लाल किला, शाहजहां बनवाएगा। तो शाहजहां का लाल किला या दिल्ली का लाल किला। ठीक, अच्छा यहीं पे एक छोटा सा बनवाया गया जामा मस्जिद। कौन बनवाता है, जामा मस्जिद, ये भी बनवाता है शाहजहां। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली के लाल किले के पास जो जामा मस्जिद किसने बनवाई। अरे भाई जिसने, जो दिल्ली का लाल किला बनवाएगा वही जामा मस्जिद बनवाएगा, शाहजहां। अब दोनों को आप अलग अलग रखते हैं कि जामा मस्जिद में ये ऐसे नहीं, कंसेप्ट से पढ़िए। तो जामा मस्जिद और लाल किला ये दोनों कौन हो गया, शाहजहां। क्लियर हुआ। पुरानी दिल्ली किसने बसाया, शाहजहां। क्लियर हुआ, शाहजहानाबाद नगर नाम से बसाया। अब एक और इसमें और एक चीज देखिए, ये जो लाल किला था ना, इसी लाल किले में आगे चलकर औरंगजेब आता है और औरंगजेब क्या बनवा देता है, मोती मस्जिद। क्या करता है, मोती मस्जिद बनवा देता है औरंगजेब। क्या करने के लिए, खुद नमाज पढ़ने के लिए मोती मस्जिद बनवा देता है। अब आप देखेंगे कि ये, अच्छा मैंने आपको बताया था कि इसी औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को कहाँ कैद कर दिया था, आगरे के किले में। और वहीं आगरे के किले से ताजमहल को देखते देखते शाहजहां निपट जाते हैं। और अपने भाई को क्या करता है औरंगजेब, दारा शिकोह को क्या करता, पूरे दिल्ली में मुंह पे काली पतवा कितनी बुरी मौत मारता है। दारा शिकोह को इतनी बुरी मौत, इतिहास में ऐसी कोई मौत नहीं हुई, बहुत बुरी मौत मारता है। गर्दन उसकी फिर बाद में कटा, पूरी दिल्ली पहले घुमाता है इनको मुंह पे काली पतवा के, फिर इनकी गर्दन धड़ से अलग कर देता है। तो वही औरंगजेब है। फिर यहीं पे लाल किले में क्या बनवाता है, मोती मस्जिद, अपने नमाज पढ़ने के लिए। तो यही चीज मैं बता रहा हूँ। अब शाहजहां भी देखिए, ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ये जो शाहजहां दिल्ली का किला, दिल्ली के किले में जो मोती मस्जिद बनवाई औरंगजेब ने बनवाई। अकबर जो आगरे का किला बनवाया, उसमें जो आगरे के किले में जो मोती मस्जिद वो शाहजहां ने बनवाई। समझ में आई बात। यही औरंगजेब जो मोती मस्जिद बनवाया, दिल्ली का किला यही जो दिल्ली का किला है, यही दिल्ली का किला है। ठीक है, जामा मस्जिद जिसके सामने नमाज पढ़ने के लिए जामा मस्जिद बनवाई गई,
कौन बनवाया? शाहजहां ने बनवाया जामा मस्जिद को। तो ये सारी चीज़ें रटने की ज़रूरत है। अरे भाई, जैसे शाहजहां ने शाहजहानाबाद नगर बसाया, वैसे अकबर ने फतेहपुर सीकरी बसाया। तो फतेहपुर सीकरी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फतेहपुर सीकरी तो नहीं, फतेहपुर सीकरी उसका नाम था, क्योंकि कोई राज्य अकबर ने फतह करके वो वहाँ पे फतह, कौन सा राज्य हुआ था? गुजरात। गुजरात विजय के बाद फतेहपुर सीकरी नाम का एक नगर बसाया गया। सीकरी मतलब सीकर, एक वहाँ पे गांव था और वहीं पे रहते थे शेख सलीम चिश्ती, और उन्हीं के आशीर्वाद से शेखू बाबा पैदा हुए थे। शेखू बाबा कौन थे? पीछे के क्लास में मैं बता चुका हूँ। बड़ा प्यार से अकबर उनको शेखू बाबा कहता था। कौन था वो? जाके पिछला क्लास देखिएगा, ठीक है। तो आइए अब हम अकबर की और भी जो इमारतें हैं, जैसे फतेहपुर सीकरी, ये तो मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था तो इसलिए मैंने इसको डिस्कस कर दिया। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? अकबर का जो, देखो, बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी, अकबर हम पढ़ रहे हैं, ठीक। अब अकबर का हम लोग कुछ चीज़ें पढ़ लिए, उसी में थोड़ा सा शाहजहां और औरंगजेब से कनेक्टेड था, उसको मैंने बता दिया। लेकिन अब अकबर की अभी फतेहपुर सीकरी नगर पूरा का पूरा बचा है। तो आइए अब हम अकबर की जो फतेहपुर सीकरी नगर है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं। फतेहपुर सीकरी नगर, तो अकबर में दो चीज़ें मैंने अभी एक आप बताया कि आगरे का किला और दूसरा क्या है? फतेहपुर सीकरी नगर। अच्छा, फतेहपुर सीकरी नगर जो है ये अकबर ने बसाया। नाम इसका क्या है? फतेहपुर सीकरी। फतह किया, क्या फतह किया? गुजरात विजय। गुजरात फतह करने के बाद ये फतेहपुर सीकरी नगर बसाया गया, इसीलिए फतह। और सीकरी क्या है? सीकरी एक गांव है, सीकर, और वहीं पे रहते थे शेख सलीम चिश्ती। उन्हीं के कृपा से शेखू बाबा पैदा हुए थे, जिनका नाम था जहांगीर, ठीक है। तो ये एक नगर है फतेहपुर सीकरी, और इसमें कई इमारतें बनवाई गई, कई इमारतें। तो आइए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। एक तो आप देखेंगे, अच्छा, अकबर की नीतियों में, अच्छा देख लीजिए, पहले इसको समझ लीजिए। जोधा भाई का महल, जोधा बाई का महल सबसे बड़ा महल है, हिंदू स्थापत्य से प्रभावित। अच्छा, इसमें समझिए एक चीज़ कि अकबर की जो नीतियां हैं ना, चाहे वो आर्किटेक्चर में हो, चाहे वो साहित्य में हो, उसमें आप देखेंगे कि एक सुलह कुल की नीति दिखती है। कैसे? जैसे स्थापत्य में आप देखिए तो उसमें हिंदू आर्किटेक्चर का भी प्रभाव दिखेगा, फारसी का प्रभाव दिखेगा, इस्लामिक आर्किटेक्चर का प्रभाव दिखेगा, तो इन कई बौद्धों का प्रभाव दिखेगा, फारसी का प्रभाव दिखेगा। तो एक तरह से कहिए कि सुलह कुल की नीति, अकबर की नीति एक सुलह कुल की नीति। अकबर एक अनुवाद विभाग भी बनाया था। क्यों? इसलिए बनवाया था कि फारसी में अनुवाद कराने के, जैसे संस्कृत में लिखी गई किताबें थी हिंदू की, तो उसको फारसी में अनुवाद कर, भाई पढ़ेंगे तभी तो जानेंगे। तो उसको फारसी में एक अनुवाद बाकायदे पूरा डिपार्टमेंट बना दिया, अनुवाद विभाग, और बाकायदे उसको जो है तमाम किताबों का अनुवाद करवाया फारसी में। तो जब फारसी में अनुवाद करवाएगा तभी तो पता चलेगा क्या लिखा गया क्या नहीं, ठीक है। तो अकबर की नीति एक तरह से कहिए कि बड़े सबको मिलाकर चलने वाला था, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे फारसी हो, सबको सब सुलह कुल की नीति पे चलता था अकबर, ठीक है। तो इसके चाहे आर्किटेक्चर और इसका चाहे लिटरेचर, सब में दिखता है सभी का प्रभाव, चाहे फारसी का, इस्लामिक आर्किटेक्चर, हिंदू आर्किटेक्चर, सभी का प्रभाव दिखेगा, ठीक है। तो वही मैं बता रहा था आपसे। बौद्धों का भी दिखेगा, बौद्ध का भी दिखेगा, जैसे जोधाबाई का महल। अब इसमें देखिए हिंदू स्थापत्य से प्रभावित है, सबसे बड़ा महल है, फतेहपुर सीकरी नगर में ही है, सबसे बड़ा महल है, जोधाबाई का महल है, ये हिंदू आर्किटेक्चर से प्रभावित है। आगे देखिए पंचमहल या हवा महल, इसको देखिए पिरामिड नुमा है, 5 मंजिला है, बौद्धों का प्रभाव है। अच्छा, पंचमहल हवा पिरामिड नुमा का मतलब है कि नीचे चौड़ा और ऐसे धीरे धीरे ऊपर कम होते 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 पिरामिड टाइप, ऐसे नीचे चौड़ा पूरा, फिर ऐसे कम, फिर ऐसे कम, फिर ऐसे, फिर लास्ट में जाके एकदम। तो ये पिरामिड नुमा हो गया ना, तो पिरामिड नुमा वही बता रहा है। ये 5 मंजिला थी,
ऐसे मंजिल को कम करते करते। तो इस पे बौद्धों का प्रभाव था। देखिए अब यहाँ बौद्ध प्रभाव, यहाँ हिंदू प्रभाव, आगे देखिए फारसी प्रभाव। मरियम का महल, इसी फतेहपुर सीकरी में मरियम का महल है, फारसी प्रभाव इस पे है। जामी मस्जिद सबसे सुंदर निर्माण, अकबर का सबसे सुंदर निर्माण था जामी मस्जिद। इसको कहा जाता है रोमांस इन द स्टोन, रोमांस इन द स्टोन। बहुत ही सुंदर निर्माण है ये अकबर का सबसे सुंदर निर्माण जामी मस्जिद। अच्छा, इसमें जामी मस्जिद में संगमरमर का भी प्रयोग किया गया है, थोड़ा बहुत संगमरमर का भी है, ठीक है। अच्छा, बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा देखिए, फतेहपुर सीकरी का गौरव, गुजरात व दक्षिण विजय का प्रतीक। अब बुलंद दरवाजा मैंने आपको बताया था कि जब गुजरात विजय करके आया अकबर तो फतेहपुर सीकरी में एक दरवाजे का निर्माण करा। यही दरवाजे को बुलंद दरवाजा कहते हैं और ये गुजरात विजय का प्रतीक है। फिर बाद में जब अकबर दक्षिण का विजय करके आता है तो इसी बुलंद दरवाजे की ऊंचाई जो है और बढ़ा देता है। तो बुलंद दरवाजे को दो युद्धों का प्रतीक माना जाता है, दो विजयों का प्रतीक माना जाता है। एक तो गुजरात, दूसरा दक्षिण विजय का प्रतीक, ठीक है। ये बुलंद दरवाजा है कहाँ? फतेहपुर सीकरी में। अच्छा, फतेहपुर सीकरी, अब मैंने बताया कि फतह किया किसको? गुजरात को। सीकरी क्या है? सीकर एक गांव है, वहीं पे एक सीख सलीम चिश्ती रहते थे। इन्हीं के दुआ से कौन पैदा हुआ था? शेखू बाबा, जो जहांगीर बाद में करे सलीम, ठीक है। अच्छा, एक चीज और मैं आपसे पूछता हूँ, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह और मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह दोनों कहाँ है? यदि ये क्वेश्चन आए तो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर, ख्वाजा साहब। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है? सलीम से आप जोड़ लेंगे, हाँ जहांगीर, हाँ आगरा के पास में सीकर, सीकरी। तो ऐसे दिमाग में रखना है, ठीक है, भूलेंगे नहीं आप। तो गुजरात और दक्षिण विजय का प्रतीक फतेहपुर सीकरी का गौरव है बुलंद दरवाजा। तो इतना आपको समझ में आया होगा। अच्छा, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पे है? इसी फतेहपुर सीकरी में। शेख सलीम चिश्ती ये कौन था? कौन था ये? वीडियो पॉज करके सोचिएगा। मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती, तुलना करिएगा। अभी मैंने बताया भी इसको। मुख्यतः लाल बलुआ पत्थर से निर्माण, कहीं कहीं संगमरमर का प्रयोग। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अकबर के जितने भी इमारत बनी है, जितना भी अकबर ने करवाया, उसमें ज़्यादातर मुख्यतः किसका प्रयोग हुआ है? रेड सैंडस्टोन, लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है। कहीं कहीं संगमरमर का भी प्रयोग हुआ है सुंदरता के लिए। लेकिन अब देखिए, अब इसी में इसी में जो एग्जामिनर होता है वो क्या कैसे घुमा देता है बात को, लिख देगा कि अकबर की इमारतों में मुख्यतः संगमरमर का प्रयोग हुआ है, तो गलत हो जाएगा। हुआ तो है संगमरमर का प्रयोग, लेकिन मुख्यतः नहीं है। मुख्यतः क्या है? रेड सैंडस्टोन। अब देखिए, एक और इसी में ऑप्शन दे दिया कि केवल रेड सैंडस्टोन का प्रयोग हुआ है। ये भी गलत, केवल नहीं है भाई, उसमें संगमरमर भी है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ऐसे ही शब्दों से एग्जामिनर क्या करते हैं? घुमा देते हैं, या यूपीएससी कह लीजिए घुमा देता है। तो दिमाग में आप रखेंगे, ठीक है, इसलिए मैंने इसको लिख दिया है, ठीक। अब अकबर पे दो महत्वपूर्ण हो गए, एक तो आगरे का किला, दूसरा फतेहपुर सीकरी। आगरे के किले में मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताया था, उसमें एक अकबरी महल और जहांगीरी महल भी है, तो वो भी निर्माण करवाया था इसने, ठीक है। तो अकबर में दो ही चीज़ दिमाग में रखनी है, फतेहपुर सीकरी नगर और आगरे का किला। आगरा अकबर, ऐसे दिमाग में रखेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, संगमरमर का प्रयोग अभी तो अकबर थोड़ा बहुत कर रहा है, आगे शाहजहां के समय संगमरमर का प्रयोग व्यापक रूप से होने लगेगा, क्योंकि शाहजहां के समय स्थापत्य की दृष्टि शाहजहां का काल क्या था? स्वर्ण काल था, ठीक है। तो आइए थोड़ा जहांगीर को पहले देख लेते हैं, फिर शाहजहां को देखते हैं। जहांगीर में तीन मकबरे हैं, तीन ही मकबरों का निर्माण हुआ, इसको देख लेते हैं। एक अकबर का मकबरा है, जो अकबर द्वारा ही शुरू किया गया था। एक तरह से कह लीजिए उसका कैसे बनना है, क्या है, ये अकबर ने इसका अपना बना के गया। उसके बाद इसको पूर्ण कौन करेगा? जहांगीर।
तो शुरुआत अकबर, पूर्णतः जहांगीर। अच्छा, ये बौद्ध बिहारों से प्रभावित है, मतलब बौद्ध। तो देखिए ना, अकबर की चीज़ें ज़्यादातर बौद्ध बिहार। अब देखिए, इसमें कोई गुंबद नहीं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इस्लामिक टेक्स्ट में गुंबद नहीं है, ये बहुत इस्लामिक आर्किटेक्चर में गुंबद नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको दिमाग में आप रखेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा एक जहांगीर का मकबरा शाहदरा लाहौर नूरजहां द्वारा निर्मित। अच्छा, नूरजहां के बारे में तो मैंने बहुत चीज़ें बताई थी। नूरजहां का पहला पति कौन था, दूसरा पति कौन था, पिता, भाई, पुत्र, सारे से क्वेश्चन आते हैं। नूरजहां बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक सशक्त महिला थी, मध्यकाल की बड़ी सशक्त महिला थी नूरजहां, रजिया बेगम और ये नूरजहां। तो नूरजहां इतनी सशक्त थी कि अपना भी मकबरा बनवाएंगी और जहांगीर का भी मकबरा बनवाएंगी और अपने पिता का भी मकबरा बनवाएंगी, सबका बना डालेंगी। देखिए कैसे। जहांगीर का मकबरा इन्होंने बना लाहौर शाहदरा नूरजहां द्वारा निर्मित, समझ गए होंगे। एतमादुद्दौला कौन था? नूरजहां के पिता थे, तो उनका भी मकबरा कौन बना? नूरजहां द्वारा निर्मित था, आगरा में है, ठीक। अच्छा, ये पहली इमारत है जो पूर्णतः संगमरमर से निर्मित है। एक तरह से कहीं मुगल काल की पहली इमारत है जो पूर्णतः संगमरमर से निर्मित है, पूर्णतः संगमरमर से, समझिएगा। इसमें पित्रादुरा का भी प्रयोग किया गया है। पित्रादुरा का प्रयोग का क्या मतलब है? पित्रादुरा एक विधि होती है, एक सजावट की विधि होती है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊं थोड़ा, कि जैसे आप घूमते होंगे, जैसे चाहे हिंदू आर्किटेक्चर हो, चाहे इस्लामिक आर्किटेक्चर हो, चाहे ईसाइयन आर्किटेक्चर हो, चाहे फारसी आर्किटेक्चर, आप उस चीज़ को देख के, उस आर्किटेक्चर को, उस स्थापत्य को आप देख के आप गेस कर लेते हैं कि हाँ, ये हिंदू, जैसे मंदिर हुआ या मस्जिद हुआ या घर ही, हिंदू का घर ही हुआ या मुस्लिम का घर, आप देख के एक अनुमान लगा लेते हैं कि हाँ, ये इस्लामिक आर्किटेक्चर है, ठीक है। क्योंकि हर सबकी अपनी अपनी एक विशेषता है, एक मुख्य विशेषता है, ठीक है। जैसे आप किसी इस्लामिक आर्किटेक्चर में जाएंगे तो ये अंदर, पता नहीं गए होंगे कि नहीं, जाएंगे तो देखेंगे ना कि अंदर ऐसे काट काट के थोड़ा कहीं शीशा ऐसा शीशा लगा है, कहीं कुछ लगा है, मतलब बड़ा देखने पे ही पता चल जाएगा कि क्या है, इस्लामिक आर्किटेक्चर है। तो ठीक उसी प्रकार से ये पित्रादुरा जो था, ये एक सजावट की विधि थी। क्या सजाया जाता था? महंगे महंगे पत्थर, उन महंगे महंगे पत्थरों को खूब अच्छे से सजा के ये एतमादुद्दौला का मकबरा का निर्माण हुआ, ठीक है। आगे जब जहांगीर, अब देखिए यहाँ पे शुरुआत हो गई है, पूर्णतः संगमरमर से निर्मित है, तो आगे अब कौन आया? जहांगीर के बाद शाहजहां आएगा। और शाहजहां का जो काल है ना, स्थापक तत्व की दृष्टि से स्वर्ण काल है, एक तरह से चरमोत्कर्ष है, आर्किटेक्चर का चरमोत्कर्ष है, ठीक है। शाहजहां संगमरमर को मंगा था मकबरा क्या कहते हैं उसको, मकराना तट से वो संगमरमर मंगाता था, ठीक है। पित्रादुरा का प्रयोग करने लगा व्यापक, कौन? शाहजहां, ठीक है। तो आइए अब थोड़ा सा शाहजहां को भी समझ लेते हैं। शाहजहां, अब शाहजहां का जो काल था वो स्थापत्य की दृष्टि से स्वर्ण काल है। ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, कितनी बार बताऊँ। स्थापत्य मतलब आर्किटेक्चर, जो इमारतें बनवाई गई थी। तो शाहजहां के समय स्वर्ण काल, एक तरह से कि तमाम इमारतें बनवाई गई, ठीक है। तो ये दिमाग में रखना है। अच्छा, ये भी मैं बता चुका हूँ कि व्यापक प्रयोग हुआ संगमरमर और पित्रादुरा का, व्यापक प्रयोग हुआ संगमरमर और पित्रादुरा का, ठीक है। संगमरमर को मकराना से लाया जाता था, पित्रादुरा का मतलब मैंने बताया ही कि एक सजावट की विधि होती है पित्रादुरा, महंगे महंगे पत्थरों के एक सजावट की विधि को क्या कहते हैं? पित्रादुरा। तो पित्रादुरा का प्रयोग और स्थापत्य के स्वर्ण काल, ये मैं आपको भी बताया, ठीक। अच्छा, शाहजहां का निर्माण क्या है? ये निर्माण जो मैंने लिखा है, ये शाहजहां का निर्माण है, ठीक है। तो शाहजहां के निर्माण में एक तो आगरा में क्या है, एक शाहजहानाबाद, शाहजहां ने एक शाहजहानाबाद नगर बसाया जो कि पुरानी दिल्ली है। तो इसमें क्या क्या था और इस आगरा में क्या क्या निर्माण करवाया, किसने? शाहजहां ने, ठीक। तो आगरे के किले में, शाहजहां ने आगरे के किले में, आगरे का किले का निर्माण किसने करवाया? अकबर ने। अभी मैंने बताया आपको,
लेकिन आगरे के किले में ये इतनी चीज़ों का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने। तो ये इससे एकदम कंफ्यूज नहीं होना है कि आगरे का किले का निर्माण अगर पूछा जाए तो अकबर करवाया है, लेकिन आगरे के किले में ये इतनी चीज़ों का निर्माण शाहजहां करवाता है। ठीक है, तो दिमाग में आप रखेंगे। तो आगरे के किले में क्या क्या है? दीवाने आम, दीवाने खास। तो दीवाने आम दीवाने खास का मतलब क्या है समझ लीजिए थोड़ा। आम, आम मतलब आम आदमी, तो साधारण आदमी के लिए, साधारण लोगों के लिए था। दीवाने खास का मतलब एक तरह से मान लीजिए कि मंत्री परिषद, राजा की मंत्री परिषद, ये तमाम चीज़ें। तो आम और खास आप समझ गए होंगे। मोती मस्जिद बहुत महत्वपूर्ण है, मोती मस्जिद। तो आगरे के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने। और मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब किस में करवाता है? ये दोनों चीज़ मैं आपको डिस्कस अभी कर चुका हूँ। मोती मस्जिद दिल्ली के लाल किले में, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब करवाता है। तो ये मोती मस्जिद बड़ा महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट, इसको लिख लीजिए। ठीक है। शीश महल एक शाही स्नानागार होता था इसी में। मुसम्मन बुर्ज, अच्छा मुसम्मन बुर्ज क्या है कि यहीं से शाहजहां क्या करता था? झरोखा दर्शन देता था शाहजहां। झरोखा, मुसम्मन बुर्ज से ही झरोखा दर्शन दिया करता था। ये ताजमहल के पास में ही था। ठीक, तो इसी मुसम्मन बुर्ज में औरंगजेब ने शाहजहां को कैद किया था और यहीं से शाहजहां ताजमहल को देखते देखते निपट जाते हैं। ठीक है, तो यहीं पे ये चीज़ दिमाग में आपको रखना है। अच्छा, झरोखा दर्शन यहाँ से, ठीक है। शाहबुर्ज, एक शाहबुर्ज मतलब होता है कि अगर एक ऐसा बुर्ज जहाँ से सरकारी आदेश या राजाज्ञा जारी किया जाता था। ठीक है। एक नगीना मस्जिद भी है इस आगरे के किले में, एक नगीना मस्जिद भी शाहजहां ने बनवाई। तो नगीना और मोती नगीना, मोती मस्जिद, दो ही मस्जिद हैं इस आगरे के किले में, मोती मस्जिद, नगीना मस्जिद। तो मोती नगीना ऐसे करके याद कर सकते हैं आप, नगीना मोती, मोती नगीना, आगरे के किले में। लेकिन आगरे के किले का निर्माण अकबर करवाया है, लेकिन आगरे के किले में ये तमाम इमारतों का निर्माण शाहजहां करवा रहा है। दिमाग में रखना है, ऐसी बात, कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा, ताजमहल आप जान ही रहे हैं, शाहजहां ने ताजमहल का भी निर्माण करवाया। ताजमहल के निर्माण में लगभग 22 वर्ष लग गए। और अगर पैसे को पूछा जाए तो कहीं कहीं किसी किसी किताब में 3 करोड़, किसी किसी किताब में 8 करोड़ ऐसा लिखा रहता है। लेकिन उसमें मत जाइएगा आप, उससे क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि वो वेरीफाइड, हिस्टोरिकली वेरीफाइड या हिस्टोरिकली प्रूव्ड नहीं है। ठीक है, तो ताजमहल 22 वर्ष। अब देखिए, मोहम्मद ईसा खां ये फारस के वास्तुकार थे और उस्ताद अहमद लाहौरी ये भारत के वास्तुकार थे। एक गैरेनियो करके था, कुछ इतिहासकार बताते हैं कि एक इटली का भी वास्तुकार था, गैरेनियो, ये भी था कि नहीं था एक क्लियर। लेकिन इन तीनों लोगों के 3 वास्तुकार थे, इन्हीं के सहयोग से ताजमहल का निर्माण हुआ। लगभग 22 वर्ष के आसपास लगा इसको निर्माण में। तो ताजमहल बड़ा महत्वपूर्ण है। अब शाहजहां ने ही ताजमहल क्यों बनवाया, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताया हूँ। तो अब ये शाहजहां का ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। शाहजहां बस इतना ही है, बहुत ज़्यादा ये स्वर्ण काल है, इतना जानिएगा कि ये स्थापत्य की दृष्टि से स्वर्ण काल है मुगलों में, क्योंकि इस समय देखिए तमाम इमारतों का निर्माण हो रहा है। ताजमहल भी देखिए इसी समय। ठीक, अच्छा, अब शाहजहानाबाद, पुराना दिल्ली, ये भी मैंने आपको बताया था कि पुरानी दिल्ली जो है वही शाहजहानाबाद नाम का नगर बसाया था, बाद में पुरानी दिल्ली हुई। तो उसमें 2 इमारतें थी, एक तो जामा मस्जिद था और एक लाल किला था। तो दिल्ली का लाल किला हो गया। तो लाल किले में तमाम निर्माण करवाता है कौन? शाहजहां। दीवाने आम, दीवाने खास, रंग महल, मुमताज महल, हीरा महल, मोती महल। अब ये दीवाने आम, दीवाने खास, ये रंग महल, ये तमाम, बस ऐसे ही दिमाग में आप इसको रख लेंगे। ठीक है, मेन महत्वपूर्ण क्या है? ये मोती मस्जिद। ठीक है, शाहजहां की जो मोती मस्जिद है कहाँ निर्माण करवाया था? आगरे के किले में। ठीक, तो यही है इतना शाहजहां, इससे ज़्यादा शाहजहां को पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आइए, एक औरंगजेब बचा है, छोटा सा है, हालांकि वो भी मैं डिस्कस कर ही चुका हूँ, लेकिन एक
लिख दिया तो थोड़ा सा आपकी आत्मा की संतुष्टि रहेगी, नहीं तो कहेंगे सर औरंगजेब को छोड़ दिए यार, किसी को नहीं छोड़ूंगा, सब पढ़ाऊंगा। औरंगजेब, मोती मस्जिद दिल्ली के लाल किले में, तो दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद औरंगजेब बनाता है, और आगरा के लाल किले में कौन बनवाता है मोती मस्जिद? शाहजहां बनवाता है। तो ये दिमाग में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। बादशाही मस्जिद लाहौर, ये भी जो लाहौर में बादशाही मस्जिद है वो औरंगजेब ने बनवाया। अच्छा, इसने बीबी का मकबरा भी एक बनवाया है औरंगजेब ने, और इसी बीबी के मकबरे को रबिया उद दौरानी का मकबरा भी कहते हैं। ये बीबी का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। तो औरंगजेब क्या किया कि जो ताजमहल था उसी की नकल करके ये बीबी का मकबरा बना, अपने बीबी की याद में। औरंगजेब अपनी बीवी की याद में बीवी का मकबरा बनवाया। जैसे शाहजहां ने ताजमहल बनवाया मुमताज़ की याद में, उसी तरह ये भी। लेकिन ये क्या किया कि ताजमहल की नकल किया, और नकल बहुत अच्छी नहीं कर पाई, इसीलिए इसका कई नाम है। एक तो है कि दुर्ती ताजमहल भी कहते हैं, एक ताजमहल की नकल भी कहते हैं, अच्छे से नकल भी नहीं कर पाया। ताजमहल की फूहड़ नकल भी कहते हैं, ताजमहल की भद्दी नकल भी कहते हैं। ठीक, तो ये तमाम नाम है, बीबी के मकबरे का तमाम नाम है। बीबी का मकबरा, या रबिया उद दौरानी का मकबरा, या दुर्ती ताजमहल, या ताजमहल की नकल, या ताजमहल की फूहल नकल, या ताजमहल की भद्दी नकल, ये सारी चीज़ें एक ही है। और उसका निर्माण कहाँ है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। तो यही इतना औरंगजेब बहुत खास नहीं कर पाया जितना शाहजहां ने किया। ठीक, तो शाहजहां का ये सब है और औरंगजेब का उतना है। ठीक, तो स्थापत्य लगभग कितना औरंगजेब तक हो गया, यानी कि स्थापत्य हमारा क्या हो गया? समाप्त हो गया। थोड़ा लेक्चर बड़ा हो गया लेकिन स्थापत्य समाप्त कर लिया हम लोग। अब स्थापत्य में और चीज़ों मत उठा के आप रटने पढ़ने लगिएगा। मैं पूरा डिटेल बताया हूँ, कुछ भी छोड़ा नहीं हूँ, कुछ भी नहीं छोड़ा हूँ। ठीक है, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये नहीं है कि पूरा उठा लिए पूरा एकदम वही चालू कर दिए, पढ़ते गए, कोई आउटपुट नहीं निकल रहा है, बस आप लगातार मेहनत करते चले जा रहे हैं। आउटपुट निकलना चाहिए, जो इनपुट कर रहे हैं आप वो महत्वपूर्ण रहना चाहिए, वो टारगेटेड रहना चाहिए भाई। ये चीज़ मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि हमेशा इतिहास में टारगेटेड पढ़िए, क्योंकि इतिहास में पढ़ने की कोई लिमिट नहीं, बहुत है, पढ़ते रहिए। ठीक है, टारगेटेड पढ़ेंगे तभी एग्जाम निकलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं स्थापत्य। आगे हम क्या पढ़ेंगे? साहित्य, लिटरेरी सोर्स, जो लिटरेचर है, मुगलों का जो लिटरेचर है उसको भी इसी तरह हम लोग पढ़ेंगे, बाबर, हुमायूं, अकबर। ठीक है, तब तक के लिए आप क्या करेंगे? ये जो लेक्चर मैंने बताया इसको आप फिर से एक बार देखेंगे, फिर वीडियो पॉज करके चिंतन मनन करेंगे, फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। कोई भी किताब आप क्वेश्चन बुकलेट उठा लीजिए, उसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू।